हैं जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में हम सेल्फ रिलायंट है, हमने हर चीज अपनी इस्तेमाल की। S-400 अपना नहीं है, राफेल अपने नहीं है, तो जिन दो चीजों का सहारा लिया वो तो अपने नहीं है, लेकिन वो जो बातें बोल देते हैं, अब हम उन्हें क्या कह सकते हैं। सो मोदी साहब जो बोल देते हैं जरूरी तो नहीं वो बातें वजन रखती हो, ठीक है। वो अब देखे ना, वो ये की चीज कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में हम मुकम्मल सेल्फ रिलायंट। S-400 रशियन है और राफेल फ्रेंच है, लेकिन अवाम को क्या बताया कि अब हम आत्मनिर्भर हैं, भारत है, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, सॉवरन है। आपको नहीं लगता ये अमेरिका वाली गेम के अंदर भी ये बाहर बातें और हैं और अंदर बातें और हैं मैडम? देखिए सर, अमेरिका के बगैर गुजारा तो बहरहाल किसी कंट्री का नहीं है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। अभी ना सही कुछ टाइम के बाद जो है उनको फिर बातचीत तो करनी ही होगी। अब उसमें कौन किस लेवल पे चला जाता है वो तो सर बाद में ही पता लगेगा, लेकिन डेफिनेटली भारत जो है वो इस वक्त जिस तरह से आगे जा रहा है, और वो चाइना के साथ जो हो गए तो वो भी एक तरह से अमेरिका को चिढ़ाने वाली बात है ना, क्योंकि चाइना और अमेरिका की भी नहीं बनती, लेकिन चाइना तो हमारा दोस्त है, लेकिन वो इस वक्त भारत के साथ दिखाई दे रहा है। तो ये बात तो हमें फिक्रमंद हो जाना चाहिए इस चीज को भी लेकर। बाकी तो सर जाहिर है हथियार और मिसाइल्स या कोई और चीज जो है वो पूरी तरीके से तो ना अभी भारत बनाता है ना ही कोई और कंट्री ने, तो किसी और से लेना ही पड़ेगा। अब बाकी चीजों में जरूर जो अमेरिका से आ रही है उसको टैरिफ को लेकर जो है वो जरूर मोदी जी के बार बार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो मेड इन इंडिया है उसको इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोग जो है वो कम से कम टैरिफ जो है वो देना पड़े अमेरिका को। वो चीज तो चल रही है, लेकिन सर जब ये पॉलिटिशियंस बात करते हैं तो दो चार चीजें एक्स्ट्रा भी जोड़ देते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो उसमें इतना ना तो उनकी पब्लिक सीरियस होती है और ना हमारी पब्लिक हमारे लोगों की बात सुन के कोई सीरियस होती है। बिल्कुल। लेकिन मैडम एक बात बताएं, आपने ये चाइना का जिक्र किया, आपको लगता है कि पाकिस्तान चाइना से दूर हो रहा है? जो आप बात कर रही हैं इंडिया चाइना के करीब हो रहा है, डू यू थिंक दिस? नहीं सर, दूर तो हम नहीं हो सकते, हमने इतना पैसा खा रखा है कि अगर हम चाहें भी तो हम दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चाइना जो है उसका हमने इतना पैसा या फंसा दिया है कि बेचारे का ना तो सी पैक बना रहे हैं और ना बंद कर रहे हैं, कोई चक्कर ही समझ नहीं आ रही चाइनीज को। लेकिन हाँ, भारत से अगर उनके टर्म्स बेहतर होते चले गए तो यकीनन वो थोड़ा बहुत हमें टफ टाइम जरूर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ये सोच है ना कि जी हमारे खिलाफ कर देते हैं। जैसे कई बार ये भी कहा जाता है कि जी अगर वही जो हमने पहले भी बात की थी मेजर गौरव आर्या की कि जी अगर आपको लोन जो है वो जनवरी में मिलना है तो उसके वजह अक्टूबर में दे दें, ताकि वो पाकिस्तान को थोड़ा टफ टाइम मिले। तो हो सकता है चाइना के साथ भी कोई इस तरह की बात हो कि वो चाइना ने हमें कोई पैसा वैसा देना हो तो उसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये दो बड़ी कंट्रीज या दो ऐसी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छी है, उनके दरमियान दोस्ती है, उसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो चाइना जाते हैं बार बार पैसा मांगने के लिए या कोई ना कोई किस्म का मदद लेने के लिए जाते हैं, उसके अलावा तो हमारा कोई काम नहीं। हम ऐसी क्या चीज है जो हम चाइना को दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। यहाँ सी पैक बन रहा है, उसमें भी दबा के करप्शन हो रही है, 12 साल में कुछ भी उसमें नहीं हुआ है, सभी लोग जानते हैं उसकी हकीकत भी, और कौन कौन पैसा खा के भाग गया, आसिम सलीम बाजवा और जिनके पिज्जा फ्रेंचाइज और क्या कुछ है, तो वो भी लोगों को मालूम है। दूसरी तरफ उनका चाबहार पोर्ट जो है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, और इधर से अगर उनकी बातचीत चाइना से अच्छी हो गई, जो कि लग रहा है कि अभी कुछ अरसे चलेगी, तो यकीनन पाकिस्तान का तो उसमें नुकसान ही है और कुछ नहीं। तो हमें तो ये डर तो लगा ही रहेगा ना कि कहीं चाइना भी ना हमारे पास से निकल ना जाए। अगर कुछ वापस नहीं ले सकता तो मजीद कुछ और देने में हो सकता है कि चाइना जो है वो मना कर दे पाकिस्तान को, फंड मजीद ना दे। मैडम आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? हमारा जो है ना फंड आप फंड बंद कराना चाहती हैं हमारे? मैं आपका हिसाब ला लिया थोड़ा पूरा। सर जब तक ये बंद नहीं होगा ना हम लोग खुद काम करना शुरू नहीं करेंगे। जब तक हमें ये IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, सऊदी अरेबिया इधर से पैसा मिलता रहेगा, हमारे लोगों ने काम करना जो है वो शुरू नहीं करना है। ये इसी पे रह गए हैं, पहले फिर भी शायद कुछ हुआ करता था। हम काम तो कर रहे हैं। अभी देखिए अमेरिकन ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिनरल सेक्टर में वो आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान की जो मिनरल सेक्टर है उसमें इस वक्त 2027 के अंदर वहां से प्रोडक्शन शुरू हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए गए हैं। वहां पे इस वक्त बड़े पैमाने पे लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीजें। मतलब वो उसकी जो प्रोडक्शन है जो मार्केट में चली जाएगी वो 2028 में, जो इट मीन्स के बैक एंड पे बहुत सालों से काम हो रहा है और वो काम 27 में, अभी अगले 2 साल में आपके यहाँ कॉपर ही कॉपर बेच रही होंगी मैडम। हो सकता है आप कहें कि मैंने मीडिया में काम नहीं करना है, मैंने कॉपर बेचनी है। तो आप ये भी तो देखें ना, हमारी
हम हमारे पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इसलिए तो नहीं हमें कोई छोड़ सकता। आप देखें हमारे पास, मैं जब तो देख के हैरान की होती है मैडम, इतनी अच्छी खबरें आती हैं लेकिन हमारे दोस्त भाई जो पाकिस्तानी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो मैडम इन्होंने बात की थी कि मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम जो है ना वो नहीं करेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान ने कब कर दी है? रोज इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल, हालांकि बात कोई नहीं है, आप कभी किसी पाकिस्तानी जनरल को बोलते हुए उसके मुंह से लफ्ज न्यूक्लियर बता दें जो उसने लिया हो, कभी नहीं। लेकिन वो मीडिया में एक चीज लेके आते हैं ताकि वेस्ट को दिखाएं, अमेरिका को, यूरोपियन प्रेस को दिखाएं कि पाकिस्तान जनाब न्यूक्लियर चला देगा। न्यूक्लियर भाई हमला आप कर देते हैं, फिर कहते हैं न्यूक्लियर की जो है ना, न्यूक्लियर भी पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है। तो ये जो पाकिस्तान को बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल का कहा जाता है, आपको लगता है कि अमेरिका, इंडिया जो है वो अमेरिका से मदद लेना चाहता है कि मुझे बचाएं मेरे ऊपर कहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर ही ना चला दे? सर हमारे यहाँ की पॉलिटिशियन है ना शेख रशीद साहब और दूसरे जो कहते रहते हैं पाव पाव के बम में हम वो फेंक देंगे। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा था कि जी हम न्यूक्लियर पावर है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सर ये तो पॉलिटिशियंस तो हमारे इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, मैंने किसी और कंट्री में जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन हो उनके लोगों को ऐसी बात करते नहीं देखा जो हमारे यहाँ बातें की जाती हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने कहा होगा कि भाई इतने मिच्योर किस्म के लोग हैं जो हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर मार देंगे या ये न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। मैडम शेख रशीद तो एक, अब आप शेख रशीद सिर्फ शेख रशीद की बात नहीं है सर, सिर्फ ओके सर ख्वाजा आसिफ सर बिलावल भुट्टो, जो जिसको देखो मुंह उठाकर यही बात कर रहे होते हैं, सिर्फ शेख रशीद की बात थोड़ी है। नहीं मेरी बात सुने, इंडिया के अंदर भी लोग बात कर देते हैं, उनके पास भी। मुझे बताएं, मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊं, तारीख में ले जाऊं। जब 98 में जब इंडिया ने टेस्ट किया था, तो आपको पता है अडवाणी साहब, LK अडवाणी साहब जो भी बीजेपी के जिंदा हयात हैं, और वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा पाकिस्तान सुन लो कान खोल के, अब हम तुम्हें बताएंगे इस खित्ते के चौधरी हम हैं। मतलब टेस्ट इंडिया करे। अब देखे ना वो, अब देखिए मजे की बात सुने, क्या पहले न्यूक्लियर वेपन बनाना किसने शुरू किया? इंडिया ने। पहले टेस्ट किसने किया? इंडिया ने। और इंडिया क्या कह रहा है? वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है, वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है। पहले आप हमें उस साइड पे लेके गए, अब कह रहे हो न्यूक्लियर चला देना। अब इस सवाल का जवाब है आपके पास कि बनाया उन्होंने, टेस्ट उन्होंने किया, लेकिन चलाएंगे हम। ये क्या चीज है? मतलब इसको आप कैसे कहेंगे मैडम? अब इसमें शेख रशीद ना डाल दें इसमें नहीं सर, क्योंकि फर्स्ट यूज जो एग्रीमेंट है या क्या होता है उसमें हम नहीं तैयार हुए ना कि फर्स्ट यूज नहीं होगी। इंडिया ने तो कहा। हाँ। नहीं मैं बताता हूँ वो जो आप बात कह रही है, एग्रीमेंट कोई नहीं हमारा और इंडिया का, डॉक्ट्रिन्स होती हैं जिसमें डॉक्ट्रिन ये है, हमारी डॉक्ट्रिन ये है फर्स्ट यूज, उनकी है नो फर्स्ट यूज। कोई ऑफिशियली नहीं है, अब वो भी चेंज कर रहे हैं। अब राजनाथ सिंह की आप 2019-20 की स्पीच सुन लें तो वो यही कहते थे कि जनाब मैं जो है वो नो फर्स्ट यूज से फर्स्ट यूज पे जाने लगा हूं। ये बातें वहां पे इंडिया में क्लियर है। और दूसरी बात, वो कोई एग्रीमेंट थोड़ा है, वो हम बेशक नो फर्स्ट यूज कहते रहे, चला वो दें पहले, ये कौन सा कोई फार्मूला है? हम तो कहते हैं जंग रोकना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई हम छोटा मुल्क हैं, माड़ा मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, हमारे साथ ज्यादती ना की जाए। हमें आपने न्यूक्लियर बनाया, इतनी बड़ी आपकी फौज है, 85 अरब डॉलर 80 अरब डॉलर आपका डिफेंस बजट है, खुदारा ये हमारे साथ ना करें। हम तो उनको इसलिए ये चीजें करते हैं। तो मैडम मतलब सर आप कह रहे हैं कि हम छोटे मुल्क हैं, हम गरीब मुल्क हैं, हम कमजोर मुल्क हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? आपका मेडल ना वापस ले लेंगे? क्या बात कर रहे हैं? हम क्या बैठ बात सीधी सी है ना कि हम छोटा मुल्क नहीं है क्या? मानते तो नहीं ना सर, हम चौधरी तो बने रहते हैं। हम मान जाए ना, वो जैसे आदर्शिर कावल जी कहते थे ना कि भारत के साथ पाकिस्तान को ऐसे बात करनी चाहिए जैसे बड़े भाई से छोटा भाई करता है, लेकिन हम तो कभी ऐसे नहीं करते, हम तो आप लोग चौधरी बने रहते हैं। मेरी बात सुने, अब एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के साथ हमने आजादी इकट्ठे हासिल की, इंडिया हमें चाहता है कि ये बांग्लादेश बन जाए, ये नेपाल बन जाए, ये भूटान बन जाए, ये श्रीलंका बन जाए। पाकिस्तान कहता है हमने ये नहीं बनना भाई, हम आपकी इस हेजेमनी को नहीं मानते,
आप खित्ते के पुलिसमैन हो, बनना चाहते हो, आप कहते हो मैं इस खित्ते का जो वो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूं, मैं फलान हूं, मैं डमकान हूं, तो हम कहते हैं हम नहीं मानते भाई, नहीं मानते आपका। सवाल ये है कि हम छोटा मुल्क हैं, मैं ये कह रहा हूं हमारे पास रिसोर्सेज उनसे 10 अरब डॉलर का डिफेंस बजट और 80 अरब डॉलर के डिफेंस बजट में आपको मैडम गैप नजर नहीं आता? कितने अरबों डॉलर का असला खरीदते हैं, हमें तो मजबूर किया जा रहा है। सो मैडम मना करें मोदी साहब को, आज के दिन तो मोहब्बत प्यार का फूल फेंकें, पर वो मसला ये आज के दिन वो इस तरह की टोन सेट करेंगे कि अगले 15 अगस्त तक रोज कोई ना कोई इस तरह की चीज चले। सो मैडम वैसे एक बात है, जितना मर्जी इंडिया की लीडरशिप आ जाए, पाकिस्तान से मोहब्बत किए बगैर उनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती, ये बात मानती हैं आप? जाहिर है सर, हमारी जो आदत है, हम पूरे वक्त जब छिड़ते रहेंगे तो फिर यही होगा। लेकिन सर अब फूल आ जाएंगे, अगर मेरा ख्याल है एक बार हाफिज सईद मसूद अजहर पकड़ा दे, फूल ही फूल आएंगे सर। उसके बाद तो मतलब ट्राई तो करना चाहिए ना हो तो फिर कहिएगा, लेकिन एक बार ट्राई तो करें लोगों को देकर। लेकिन बात फिर वही आ जाती है सर सारी कि डिफेंस बजट जो है वो हमारा भी हम बढ़ाते हैं, एजुकेशन बजट नहीं बढ़ाते लेकिन डिफेंस बजट बढ़ाते हैं, और उसमें हमारा फायदा यही है कि जब तक हमें भारत धमकी देता रहेगा, हमारे यहाँ पर भाई लोग के फायदे रहेंगे। वो बोलेंगे वो देखो जी भारत हमें धमकी दे रहा है, उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ भी बजट बढ़ जाता है। लेकिन सर बात सारी फिर वही आ जाती है कि जब तक आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे कि जो पहले भुगत चुका है हमारे से, मैं इसकी पहलगाम की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं उससे पहले के अटैक्स की बात कर रही हूँ। तो जब तक आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे उस कंट्री को या उन लोगों को यकीन आए कि अब आप सीरियस हैं इस टेररिज्म को खत्म करने में, तब तक वो कैसे बिलीव करेंगे। बाकी जो यहाँ पर ऑपरेशंस चल रहे हैं वो तो जाहिर है कि टीटीपी वाले और बलूचिस्तान में आप जिन लोगों को जबरदस्ती मार रहे हैं, गायब कर रहे हैं, वो तो उनके पकड़ दकड़ के ऊपर लगे में। बलूचिस्तान के लोगों से पहले डायलॉग कर लेना, भारत से डायलॉग करने को छोड़ें। जो मुल्क के अंदर लोग मौजूद हैं जो आपसे नाराज हैं, जो यहाँ सड़क पे बैठे हुए इस्लामाबाद में आके, उनसे तो बात कर रहे नहीं है। भारत से बात करने का बड़ा शौक है। मैडम आप उनकी बात कर रहे हैं, वो जो पंजाबी या सिंधी जाते हैं गाड़ियों में तो उनको उतार के मारते हैं, उनसे बात करने की बात कर रही हैं? जो आईडी कार्ड दे के पंजाबी होने पे आपको कत्ल कर दे, उनकी बात कर रही हैं आप? सर बात क्यों ना करें, उनसे पूछे क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए? वो पागल तो नहीं है। और यहाँ जो सर सड़क पे बैठे हैं जिनके लोग गायब कर दिए गए, उनके साथ तो आप बात कर रहे नहीं है। आपको भारत से बात करनी है, जिनको जाकर आपके लोग कहते हैं कि जो हम बम फेंकेंगे वो हिंदुओं को मार देंगे, जिनके रिलीजन के ऊपर आप कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते 78 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पे जो हिंदू रह रहे हैं उनकी इंसल्ट कर रहे हैं बैठकर आपके फील्ड मार्शल साहब कि जी ये तो हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। तो जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, वो नहीं रह सकते, इसका मतलब है वो कहीं चले जाए। ऐसी बात मैं नहीं कह रही, ऐसी बात यहाँ के हिंदुओं ने ट्विटर पे लिखी है कि ये हमारे लिए इंसल्ट है, हम यहाँ पाकिस्तान में रुके, हम भारत नहीं गए, और अब आप यहाँ से लोग उठकर कह रहे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। मतलब आप क्या, आपकी इस वक्त रिपोर्ट आपने देखी है माइनॉरिटी की जो रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आई है, उसमें पाकिस्तान किस नंबर पर है, पाकिस्तान में क्या क्या ज्यादतियां होती हैं, और उसके बाद आप बात करते हैं आपने भारत से बात करनी है। अरे जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनको आप तकलीफ दे रहे हैं, जिनका आपने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, आप पहले उनसे तो बात कर लें। आप पहले बलोचिस्तान के जो लोग हैं उनसे बात करें, आप पहले केपीके के लोगों से बात करें, और उसके बाद आप भारत की बात करें। अपने यहाँ जो आप लोगों ने एक कह लीजिए जहर फैला रखा है, लोगों को मार काट और गायब करना, उनसे तो बात की नहीं जा रही। भारत से बात करने का न जाने क्या शौक चढ़ा है। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।